HSSC CET मेन एग्ज़ाम और ग्रुप डी के लिए हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट है, हरियाणा में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित किया गया? इसका ऑप्शन आएगा डी 1976 में। गाँव में कृषि के साथ एक जुआ है। इसका ऑप्शन आएगा डी वर्षा। हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार किस जिले में होती है? सिरसा में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अच्छी जल निकासी वाली उर्वर मृदा, मध्य तापमान और ढेर सारी धूप की आवश्यकता रखती है? इसका ऑप्शन आएगा बी मक्का, जो कि एक खरीफ फसल है। खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए बुआई से पहले क्या किया जाता है? मिट्टी की जुताई। इसका ऑप्शन आएगा ए। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका ऑप्शन आएगा सी लेटेराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? इसका ऑप्शन आएगा डी कुरुक्षेत्र, क्योंकि महेंद्रगढ़, सिरसा, भिवानी ये सारे क्या हैं? हरियाणा के रेतीले जिले हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा डी कुरुक्षेत्र। हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर निम्न में से कौन सा कर समाप्त किया गया है? कौन सा कर? तो इसका ऑप्शन आएगा वैट कर, जो कि समाप्त किया गया है। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल है गेहूं, ज्वार, रागी या चावल? तो हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल जो है वो है चावल। हरियाणा के किस भाग में कम वर्षा होती है? इसका ऑप्शन आएगा डी दक्षिण पश्चिम भाग में। हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा प्रधान का है? इसका ऑप्शन आएगा दोमट मृदा, जिसको हम कछारी मृदा भी बोलते हैं। हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है? इसका ऑप्शन आएगा महेंद्रगढ़। हरियाणा के प्रख्यात कृषि भूगोलविद डॉक्टर जसवीर सिंह ने प्रदेश की मृदा को कितने भागों में बांटा है? इसका ऑप्शन आएगा ए 6 भागों में। अति हल्की मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? अति हल्की मृदा जो है वो अंबाला यमुनानगर क्षेत्र में पाई जाती है। हल्की मृदा कितने प्रकार की होती है? इसका ऑप्शन आएगा ए 2 प्रकार की। नूह व फिरोजपुर झिरका के निचले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? इसका ऑप्शन आएगा सी मोटी दोमट। किस मृदा को डाकर के नाम से भी जाना जाता है? इसका ऑप्शन आएगा सी बहुत भारी मृदा। निम्नलिखित में से शिवालिक, गिरिपाद व चट्टानी मृदा कौन सी है? इसका ऑप्शन आएगा डी गिरिपादीय मृदा, चट्टानी मृदा, मृदा अपर्दन ये सभी हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा डी। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसका ऑप्शन आएगा ए 2 प्रकार की। हरियाणा में स्पष्ट रूप से कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? इसका ऑप्शन आएगा डी 3 प्रकार की। किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है? इसका ऑप्शन आएगा ए हिसार में। हरियाणा का वाणिज्य फसल कौन सी है? हरियाणा की वाणिज्य फसल, इसका ऑप्शन आएगा ए गन्ना। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी कौन सी है? पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? चट्टानी मिट्टी। हरियाणा की कितनी भूमि कृषि योग्य है? इसका ऑप्शन आएगा ए 86% जो है भूमि कृषि योग्य है। जलवायु क्षेत्र के आधार पर राज्यों को कितने भागों में बांटा गया है? जलवायु के आधार पर जो है हरियाणा को 2 भागों में बांटा गया है। हरियाणा में मुख्य रूप से कौन सी फसलें होती हैं? रबी, खरीफ, जायद। तो इसका ऑप्शन आएगा डी रबी की भी, खरीफ की और जायद की तीनों जो है फसल पाई जाती हैं। गेहूं, कपास, आंवला सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? इसका ऑप्शन आएगा ए सिरसा में। आम हरियाणा में सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो इसका ऑप्शन आएगा ए आम अम्बाला में। सबसे कम फल व सब्जियों का उत्पादन किस जिले में होता है? इसका ऑप्शन आएगा ए महेंद्रगढ़। हरियाणा में उत्पादन जन नायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? इसका ऑप्शन आएगा ए अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए, कृषि के लिए दिया जाता है। हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका ऑप्शन आएगा डी गेहूं का।
कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? इसका ऑप्शन आएगा बी गेहूं। हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन किस देश में एक और मेगा फूड पार्क विकसित कर रहा है? तो इसका ऑप्शन आएगा बड़ी। अधिक उत्पादन के लिए हरियाणा में कौन सा साधन प्रयोग में है? इसका ऑप्शन आएगा डी उन्नत एवं प्रमाणिक बीज उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई सुविधा। तो इसका ऑप्शन आएगा डी सभी। हरियाणा की प्रमुख तकनीकी एवं शोध केंद्र अभ्यारण्य से रिलेटेड क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है? इसका ऑप्शन आएगा हिसार में ए। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन आएगा डी 1970 में। ये भी हिसार में है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। हरियाणा में स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के उप कुलपति कौन है? ये पहले का है, तो इसका ऑप्शन था गुरदयाल सिंह। हरियाणा के किस जिले में ICAR राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान NDRI जिसको बोलते हैं वो कहाँ पे है? करनाल में। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है? इसका ऑप्शन आएगा डी गुरुग्राम। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ पे स्थित है? इसका ऑप्शन आएगा डी हिसार में। सबसे बड़ा जो एशिया का पशुपालन फार्म है वो कहाँ पे है? हिसार जिले में स्थित है। काला तीतर पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? काला तीतर जो है ये है सिरसा में। सिरसा जिले में जो है काला तीतर पर्यटन स्थल सिरसा जिले में स्थित है। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? इसका ऑप्शन आएगा ए रोहतक में। कब बना था ये? 1976 में। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? चिंकारा जो है ये है कैरू भिवानी में। चिंकारा प्रजनन केंद्र जो है चिंकारा कैरू भिवानी में है। सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? सबसे बड़ा पशुधन फार्म जो है ये कहाँ पे है? हिसार में। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना संबंधित है। निबंध प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, ध्वजारोहण या नौकरी पाने से। तो इसका ऑप्शन आएगा सी ध्वजारोहण से जो है रिलेटेड है। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका ऑप्शन आएगा सी चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट। सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? इसका ऑप्शन आएगा ए बागबानी। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये है रेवाड़ी में। गिद्ध संरक्षण में प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? इसका ऑप्शन आएगा ए पिंजौर पंचकुला में। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? पिंजौर में। जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा पारंपरिक धन बीमा योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या है? इसका ऑप्शन आएगा डी। इसमें सभी ऑप्शन ठीक है। हरियाणा वन विकास निगम HFDC की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन आएगा ए दिसंबर 1989। हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? मुर्रा। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? इसका ऑप्शन आएगा बी कैथल में। सरस्वती वन्यजीव कहाँ पे है? कैथल में। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब की गई थी? इसका ऑप्शन आएगा सी 8 मई 1976। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक सुल्तानपुर है, दूसरा है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे? यमुनानगर में।
किस सुरक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी में के अवशेषों में से एक उपस्थित है? इसका ऑप्शन आएगा बी असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य। साहिवाल किसकी एक किस्म है? ये है गाय की किस्म जो है साहिवाल। सूअरों की सर्वाधिक आबादी किस स्थान पर पाई जाती है? इसका ऑप्शन आएगा बी सोनीपत में जो है सबसे ज़्यादा सूअर की आबादी पाई जाती है। पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन आएगा डी बावल। हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका ऑप्शन आएगा डी 1986। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? ये है झज्जर में। कुरुक्षेत्र जिले में भोर सैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है? इसका ऑप्शन आएगा डी मगरमच्छ। बीरबारा जीव अभयारण्य किस जिले में है? इसका ऑप्शन आएगा जींद में। सी हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है? इसका ऑप्शन आएगा सी रोहतक में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसका ऑप्शन आएगा ए हिसार में। भारतीय थल सेना की वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर छावनी किस शहर में है? इसका ऑप्शन आएगा बी चंडीगढ़ में।